दोस्तों आज बात करेंगे 15वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक, संत और कवि रविदास जी के बारे में, जिन्हें रैदास भी कहा जाता था। दोस्तों ये वो समय था जब देश के ऊपर मुगलों का राज था, जात पात अंधविश्वास का बोलबाला था। दोस्तों एक बार उनके शिष्य और पड़ोस के कुछ लोग गंगा जी जाने के लिए तैयार हुए। उन्होंने संत रविदास को कहा कि आप भी साथ चलिए। वो बोले कि मेरी तो इस कठौती के अंदर ही गंगा है, मैं तो इसी से स्नान कर लिया करता हूँ। उनका कहने का भाव ये था कि जब मन पवित्र हो तो कहीं भी गंगा आ सकती है, कहीं भी तीर्थ आ सकते हैं। उसके लिए हमें किसी बड़े तीर्थ स्थल पे जाने की जरूरत नहीं, उसके लिए हमें मंदिर में जाने की जरूरत नहीं। भगवान तो हमारे अंदर ही हैं। मन बिना अहंकार के हो जाएगा, निर्मूल हो जाएगा, तब हमारे अंदर ही सब कुछ है। यहीं पर गंगा है, यहीं पर सारे तीर्थ हैं। दोस्तों बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही सादे तरीके से उन्होंने समाज सुधार की एक अलग जगाई। वो रामानंद जी के शिष्य थे। रामानंद उत्तर भारत में उस समय भक्ति काल के पुरोधा थे। कबीर भी रामानंद के शिष्य थे। संत कबीर ने ही प्रेरित किया था संत रविदास को रामानंद का शिष्य बनने के लिए, क्योंकि वो जानते थे रामानंद वो व्यक्ति हैं जो सगुण और निर्गुण दोनों ही अवधारणाओं को बड़ी अच्छे से किसी भी व्यक्ति को समझा सकते हैं, और संत रविदास जैसे व्यक्ति को उनका शिष्य होना ही चाहिए। कालांतर में मीराबाई संत रविदास की शिष्या बनी, और बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने आगे चलकर भक्ति आंदोलन के अंदर और समाज सुधार में अपनी महती भूमिका निभाई। दोस्तों कुछ ऐसी बातें हैं जिनको लेकर संत रविदास जी को जाना जाता है। पहला, वो कहते थे जाति जाति में जाति है, जो के तन के पात, रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात। दोस्तों कितनी बड़ी बात है। जाति प्रथा पर प्रहार करने के लिए मनुष्य से मनुष्य को तोड़ने का काम जाति करती है। मानव को अलग अलग करने का काम, भंग करने का काम जाति और धर्म करते हैं। उसके ऊपर एक कड़ा प्रहार करता उनका ये पद। इस तरह से बहुत सारे पदों की रचना संत रविदास जी ने की, और जाति प्रथा के ऊपर बड़े ही मुखर स्वर के अंदर उन्होंने अपनी बात रखी। दूसरा, राम रहीम सब एक। दोस्तों वो कहते थे कृष्ण करीम राम हरि, राघव जब लग एक ने पेखा, वेद कतेब कुरान पुरातन, सहज एक नहीं देखा। दोस्तों राम, कृष्ण, रहीम, राघव सब एक ही ईश्वर के नाम हैं। ऐसे ही कुरान, पुराण, वेद सब एक ही व्यक्ति ने रचे हैं। ये सब नाम अलग अलग हैं, ये सब किताबें अलग अलग हैं, और इनके पीछे रचयिता एक ही है। उसे अलग अलग नाम से जाना जा सकता है। ऐसे ही वो धर्मों की बात करते थे, ऐसे ही वो ग्रंथों और शास्त्रों की बात करते थे। मानव के अंदर मानवता और एकता की भावना ही उसे सबसे अच्छा व्यक्ति, मनुष्य बनाती है। तीसरा, अंधविश्वास पर तंज। वो कहते थे तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, तुम कहियत जगत गुरु स्वामी, हम कहियत हैं कलयुग के कामी। जिन्हें तुम संसार के स्वामी कहते हो, हम उन्हें कलयुग के कामी कहते हैं। यानी वो लोग कलयुग के अंदर सिर्फ काम के पुजारी हैं, काम वासना को बढ़ावा देते हैं, अंधश्रद्धा अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। वो असली संत, असली गुरु नहीं है। तो इस तरह की बातें कहकर उन्होंने अंधविश्वास और अंधश्रद्धा पर गहरा तंज किया। चौथा, अभिमान मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। कह रैदास तेरी भक्ति दूर है, भाग बड़े सो पावे, तजे अभिमान मेटी आपा पर, पिपलक हवी चुनी खावी। रविदास जी इस पद के अंदर कहते हैं कि जब अभिमान खत्म हो जाता है तभी असली भक्त का जन्म होता है। एक हाथी अपने अहंकार के अंदर चलता रहता है, और एक चींटी बिना अहंकार के जमीन पर पड़ा वो शक्कर खा पाती है, जिसे हाथी अपने अहंकारवश नहीं खा पाता। इसलिए यदि तू भगवान को प्राप्त करना चाहता है, असली भक्त बनना चाहता है, भक्ति में तर होना चाहता है, तो तुझे अपने मन का अभिमान, अपने मन का घमंड खत्म करना होगा। इसके अलावा भक्त बनने का और कोई चारा नहीं है। पांचवा, गुरु ग्रंथ साहिब में 40 पदों को स्थान। दोस्तों गुरु ग्रंथ साहब सिखों का एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर सभी महान पुरुषों की वाणियां संकलित हैं। इसी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर संत रविदास जी के भी 40 पद लिए गए हैं। गुरु अर्जुन देव जी ने जब उस ग्रंथ का संकलन किया और उसको पूर्ण करने के साथ ही 40 पद संत रविदास जी के उसके अंदर लिए, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी बातें, ये सारी शिक्षाएं
हमें सोचने पर प्रेरित करती हैं कि 15वीं सदी के अंदर एक ऐसे महान संत, महान समाज सुधारक हमारे देश के अंदर हुए, जिन्होंने उस समाज को दिशा दिखाने के लिए, जात पात की व्यवस्था को ठीक करने के लिए, देश के अंदर व्याप्त अंधश्रद्धा को दूर करने के लिए कितने महान काम किए। दोस्तों, उनकी जन्म जयंती पर आओ हम सब मिलकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करें और उनकी शिक्षाओं से अपने जीवन को अभिभूत करें। संत रविदास। माघ पूर्णिमा को काशी में था एक संत पैदा हुआ, नाम था रविदास, जिनका संवत 1433 में जन्म हुआ। समाज की कुरीतियों पर करारा कुठारा घात किया, जात पात का अंत करने में रविदास ने बहुत काम किया। अपने रूहानी विचारों से सबका मन मोह लिया, एकता और भाईचारे से समाज को नवदर्शन दिया। मन चंगाते कठौती में गंगा जैसे इन्होंने पद थे रचे, अंधविश्वास अंधश्रद्धा पर अपनी लेखनी से तंज कसे। राम कृष्ण रहीम सब एक, अलग अलग बस नाम, वेद पुराण कुरान सब ग्रंथ करते एक का गुणगान। अभिमान बड़प्पन तजो, बस तो ही मिले भगवान, गर अहंकार हावी रहा ना बन पाओगे इंसान। अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ में दिया 40 पदों को स्थान, रामानंद गुरु शिष्य मीरा, ऐसे थे ये पुरुष महान। आओ ऐसे संत के चरणों में अपना शीश नवाएं हम, आज जयंती पर मिलकर श्रद्धा के पुष्प चढ़ाएं हम, आज जयंती पर मिलकर श्रद्धा के पुष्प चढ़ाएं हम।